नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, आप कैसे शुरू कर सकते हैं अपना मेडटेक स्टार्टअप भारत में। देखिए, मेडटेक का मतलब होता है मेडिकल प्लस टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप इंडिया में। अगर आप शुरू करना चाहते हैं इस व्यवसाय को एज ए स्टार्टअप, तो बहुत सारी गाइड्स हैं, बट हमारी गाइड में आपको शुरू से लेकर एंड तक पूरा का पूरा प्रोसेस, सब कुछ, सारी चीज़ें दिखाने को और पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में मिलेंगी। तो आइए बात करते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी है क्या। स्पेसिफिक प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारी होती हैं, आपको वो एड्रेस करना पड़ेगा अपने मेडटेक स्टार्टअप के थ्रू। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, मार्केट एनालाइज करनी पड़ेंगे एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस, और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, नीड देखनी पड़ेगी और पेन देखना पड़ेगा पोटेंशियल यूज़र का। उसके बाद आपको एक डेवलप करना पड़ेगा बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान में आपको टारगेट मार्केट, कंपनी विजन, मिशन और वैल्यू प्रोपोजिशन, रेवेन्यू मॉडल और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तभी आप जाके एक बिजनेस प्लान को बना पाएंगे टेक्नोलॉजिकली और प्रोडक्ट वाइज साउंड। अब बात करते हैं रिसर्च एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की। देखिए, बहुत सारी रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, जैसे कि मेडिकल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको डिटरमाइन करने पड़ेंगे नेसेसरी लाइसेंस, सर्टिफिकेशंस, अप्रूवल्स, और लॉन्च करने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट, कंसल्ट करने पड़ेंगे लीगल एक्सपर्ट्स की टीम्स के थ्रू, और बहुत सारी चीज़ें। आपको एक स्किल टीम बनानी पड़ेगी। स्किल टीम बनाने के लिए आपके पास इंजीनियर्स, प्रोडक्ट डेवलपर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, रेगुलेटरी स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग प्रोफेशनल्स, लीगल प्रोफेशनल्स, बिजनेस मैनेजर्स, इनकी रिक्वायरमेंट होगी। आप फंडिंग सिक्योर कर सकते हो, नो डाउट। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आपकी होगी ही होगी, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है। आप वीसी के पास जा सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स भी ले सकते हैं मेडिकल स्टार्टअप के लिए, बूटस्ट्रैप कर सकते हैं अगर आपके पास शुरुआत में पैसा है। डेवलप करें अपने प्रोडक्ट को। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है, अगर आप मेडटेक स्टार्टअप में जा रहे हैं तो मेडटेक प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के लिए ऑब्वियस ही बात है आपके पास एक एमवीपी रेडी होना चाहिए, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं, जो डिमॉन्स्ट्रेट करेगा आपका आइडिया कितना बढ़िया है, कितना बेहतरीन है और क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। आपको टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट और वैलिडेट करना पड़ेगा, और उसको वैलिडेट करने के लिए आपके पास हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन की मदद, डॉक्टर्स और बाकी सारी चीज़ों की मदद होनी चाहिए। आप ऑब्टेन करेगा रेगुलेटरी अप्रूवल्स, और रेगुलेटर अप्रूवल जो होती हैं वो अथॉरिटी सच एज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम सिडेस्को बोलते हैं, और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे हम आईसीएमआर बोलते हैं, उसके थ्रू लेनी पड़ेंगी और इसको अपनाना पड़ेगा। आपको अडेयर करनी पड़ेगी एप्लीकेबल गाइडलाइंस और रेगुलेशंस, उससे आप बच नहीं सकते। बिल्ड करनी पड़ेगी आपको पार्टनरशिप्स बिल्ड कर सकते हैं आप हॉस्पिटल्स के साथ, क्लिनिक के साथ, डायग्नोस्टिक सेंटर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ और बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो लॉन्च करते हुए, स्केल करते हुए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने अप्रूवल्स लेनी है, आपने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना है, वेल डिफाइंड मार्केटिंग होनी चाहिए आपकी, और कॉन्टीन्यूसली आपको एक अच्छी तरीके से प्रपोजल क्रिएट करना है अपने मेडटेक स्टार्टअप का, जिसमें आप रिसर्च, रेगुलेटरी कंप्लायंस फोकस करेंगे, बिल्डिंग रेगुलर और रिलायबल इनोवेटिव प्रोडक्ट पे, तभी आपका कुछ हो पाएगा। अब देखिए, टेबुलर फॉर्मूलेट में अगर मैं आपको शो करूं तो इस हिसाब से शो कर सकता हूं कि हाँ जी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं मेडटेक स्टार्टअप की वो क्या क्या हैं, क्योंकि मेडटेक की जो स्टार्टअप की अगर प्रॉब्लम पता होंगी आपको तो ऑब्वियस ही बात है फिर आप सारी चीज़ों पे काम कर पाएंगे। और ये बहुत आसान है। देखिए, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, 7 तरीके की प्रॉब्लम्स है। अगर मैं बताऊं तो 7 तरीके की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। देखिए, लैक ऑफ नॉलेज एंड अबाउट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरीके की रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। एक्सपर्ट्स और कंसल्टेंट्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की डिटेल पता होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, तो थोड़ा इसका ध्यान रखें और अच्छी टीम को अपने साथ रखें। डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग नेसेसरी सर्टिफिकेशन, देखिए जैसे कि आप क्वालिटी मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स के थ्रू आईएसओ सर्टिफाइड या आईएसओ स्टैंडर्ड्स को फॉर्मेट को मीट कर सकते हैं। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स अप्रूवल्स, ये बहुत ज़्यादा कमी है। कंसल्ट करना पड़ेगा आपको एक्सपर्ट्स, क्लिनिकल रिसर्च और रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स के थ्रू, ताकि आप नेविगेट करके अप्रूवल प्रोसेस को ईजिली जंप ऑन कर पाए। चैलेंजेस इन प्रोटेक्टिंग आईपीआर, एक तरीके से आईपीआर के चैलेंजेस, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट्स बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, सेफगार्ड करने पड़ेंगे। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशंस, बहुत जगह ये भी प्रॉब्लम है, तो आपको ट्रेड काउंसलेट्स या ट्रेड कंसल्टेंट्स के थ्रू ये भी प्रॉब्लम मीट आउट करनी पड़ेगी। इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ टैक्स एंड कंप्लायंस नॉर्म्स, तो ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके पास जो अकाउंटेंट आपके पास है, एडवाइजर्स हैं, वो अच्छे होने चाहिए, इंटैक्ट होने चाहिए। मार्केट स्टैट्स क्या बोलती है, देखिए ग्रोइंग मार्केट है, मेडटेक इंडस्ट्री जो है रैपिड ग्रोथ कर रही है और हेल्थ केयर स्पेंडिंग में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। 11 बिलियन तो ये 2020 में ही टच कर गई थी, 50 बिलियन के करीब 2025 में जाएगी और 28% CAGR के हिसाब से बढ़ रही है।
डोमेस्टिक एंड प्रोडक्शन एंड इम्पोर्ट्स बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं, वाइल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी बढ़ रही हैं। फेवरेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, राइजिंग डिमांड है मेडिकल डिवाइसेस की, डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ की बहुत मदद ले सकते हैं आप और उसका फ़ायदा ले सकते हैं। फोकस कर सकते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे, और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बहुत बड़ी हेल्थ केयर मार्केट है जिसे आप अचीव कर सकते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पे फोकस करें। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में आयुष्मान भारत और नेशनल हेल्थ मिशन को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इनिशिएटिव्स को बहुत अच्छी तरीके से मेडटेक इंडस्ट्री में डायनामिक व्यू के साथ मार्केट कंपटीशंस को देखते हुए यूज़ किया जा सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें। व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आर टैप, देखिए बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स आप बना सकते हैं। रैपिडली ग्रोइंग फील्ड है एक तरीके से, ग्रोइंग डिमांड के हिसाब से अफोर्डेबल एसेसिबल डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए, या जो स्टार्टअप है आपका वो स्पेस, इन दिस स्पेस देखा जाए तो डेवलप कर सकता है इनोवेटिव सॉल्यूशंस रिमोट एरियाज़ के लिए लेबोरेटरी टेस्टिंग में। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। टेलीमेडिसिन को आप आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि टेलीमेडिसिन इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया इन फ्यूचर। हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए स्टार्टअप्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं इनोवेटिव सॉल्यूशंस और अफोर्डेबल रेट्स के साथ ये कर सकते हैं, तो ये ध्यान में रखें। वेरिएबल एंड सेंसर्स, देखिए एमर्जिंग फील्ड है एक तरीके की, इसमें जो ट्रैक कर सकते हैं आप हेल्थ डाटा वो शायद कहीं और कर सकते हैं। तो आप मॉनिटर कर सकते हैं, पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं अर्ली वार्निंग उनके पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को लेके। 3D प्रिंटिंग का मदद ले सकते हैं आप मेडटेक इंडस्ट्री में, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इनोवेटिव सॉल्यूशंस या डिवाइसेस का तैयारी कर सकते हैं, अच्छी तरीके से बना सकते हैं, चाहे वो इम्प्लांट्स हों चाहे किसी और चीज़ में हो। AI एंड मशीन लर्निंग का भी दौर है तो उसको डेवलप कर सकते हैं इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोडक्ट के फॉर्मेट में, जिससे कि आपकी पूरी की पूरी चीज़ बदल जाएगी। तो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी पड़ेगी आपको, और प्रॉब्लम सॉल्व करके उसे यूज़ करना पड़ेगा। इन एडिशन देखा जाए तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी हैं मेडिकल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट में इनोवेटिव, या मेडिकल सॉफ्टवेयर आप मान के चलिए, सॉफ्टवेयर मार्केट ट्रैक करना हो, क्लिनिकल ट्रायल्स को मैनेज करना हो, पेशेंट रिकॉर्ड्स को मेडिकल सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं सारी चीज़ें। मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे भी फोकस कर सकते हैं, उसके थ्रू भी मदद ले सकते हैं, उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो मेडटेक स्टार्टअप लाइसेंस जो है वो आप इस तरीके से ले सकते हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन करा के LLP या प्राइवेट लिमिटेड में। IPR के लिए देखिए हर प्रोडक्ट का या हर सर्विस का आपको ट्रेडमार्क और पेटेंट और कॉपीराइट की मदद चाहिए होगी। अगर आपकी इसकी भी कोई क्वेरी है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे आपको गाइड करने में कि हाँ जी किस तरीके की IPR स्ट्रेटजी आप बनाएं। GST नंबर आपको चाहिए होगा अगर आप टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ऊपर जाते हैं तो। IC कोड की भी ज़रूरत पड़ेगी। ड्रग लाइसेंस तो ऑब्वियस ही बात है, उसकी तो बिना काम आप कर ही नहीं सकते हैं। मेडिकल डिवाइस रजिस्ट्रेशन जैसे कि सिडिस्को की और ICMR की रेगुलेशंस की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ISO ले सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल अथॉराइजेशन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू ये भी मदद पड़ेगी अप्रूवल लेने की। अदर परमिट और लाइसेंस जो भी आपकी स्टेट में एनवायरमेंटल क्लियरेंस हो गए, इंपोर्टर लाइसेंसेज हो गए, बाकी सारी चीज़ें हो गई, उसमें भी आपकी मदद पड़ेगी, तो वो चीज़ भी आपको लेनी पड़ेगी, उस चीज़ पे भी आप फोकस रखें। हाउएवर देखिए नोट डाउन करें, स्पेसिफिक लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट होती है इस तरीके की चीज़ों में, जैसे कि मैं बोलूँ कि आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो गया, GST हो गया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हो गया, मेडिकल डिवाइस रजिस्ट्रेशन हो गया, ISO हो गया, IPR हो गया, क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल हो गई। अब बेसिक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए आइडेंटिफाई करनी है आपने प्रॉब्लम को और उसे पूरा करना है। कंडक्ट करनी पड़ेगी मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च किए बिना आपका कुछ नहीं होगा। डेवलप करें सॉल्यूशंस को, IPR को प्रोटेक्ट करें, बिल्ड करें एक ऐसी टीम जो कि बहुत अच्छी तरीके से मार्केटिंग, डेवलपमेंट और बिजनेस सॉल्यूशंस में काम करे। सिक्योर करनी पड़ेगी आपको फंडिंग। आपकी फंडिंग अगर सिक्योर्ड होगी तो आपका काम हो जाएगा। डेवलप करें बिजनेस प्लान को, ऑब्टेन करें रेगुलेटरी अप्रूवल्स को, टेस्ट करें, वैलिडेट करें, लॉन्च करें और आगे बढ़ जाए, मॉनिटरेट करें और एक तरीके से इटरेट करके स्केल करते चले जाए। धीरे धीरे स्केलिंग में भी आपको मदद मिल जाएगी। किस तरीके के बिजनेस मॉडल्स में आप कूद सकते हैं, देखिए मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट में आप कूद सकते हैं। इस तरीके के स्टार्टअप्स के लिए आपको इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन, रेगुलेटरी कंप्लायंस, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ों की मदद पड़ेगी। की स्टेप्स जो है मार्केट रिसर्च, डिज़ाइनिंग, प्रोटोटाइप, डिवाइसिंग और मैन्युफैक्चरिंग, कमर्शलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। अब बात करते हैं डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस के बारे में। मैंने आपको बताया था पहले भी कि हाँ जी टेलीमेडिसिन और सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस की मदद और वेरिएबल्स वगैरह बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और काफ़ी अच्छी तरीके से इसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। बल्कि ये फीचर है, इसमें आप AI और ML भी यूज़ कर सकते हैं, मशीन लर्निंग, हेल्थ डाटा एनालिटिक्स की भी आप मदद ले पाएंगे, उसको भी आप बढ़ावा दे सकते हैं, उस बिजनेस मॉडल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेज में टेस्टिंग हो गई, ट्रायल्स हो गए, क्लिनिकल रिसर्च हो गई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, उसमें भी आप जा सकते हैं।
टू रन मेडटेक स्टार्टअप सक्सेसफुली आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रॉब्लम ढूंढनी है, मेन प्रॉब्लम क्या है, डेवलप करना पड़ेगा, सॉल्यूशन बिल्ड करनी पड़ेगी, टीम सिक्योर करनी पड़ेगी, फंडिंग और नेविगेट करना पड़ेगा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को, और उसके बाद एस्टैब्लिश करना पड़ेगा पार्टनरशिप को, और कमर्शलाइजेशन स्केल करना पड़ेगा। रेवेन्यू मॉडल की बात करें तो रेवेन्यू मॉडल बहुत तरीके के हैं। सेल्स ऑफ मेडिकल डिवाइसेस आप कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन यूजेज मेथड ले सकते हैं कि हाँ जी आपका कोई सब्सक्रिप्शन ले ले हेल्थ केयर प्रोवाइडर के तौर पे, तो आप उससे फीस चार्ज करते रहें फ्रीक्वेंसी पे। लाइसेंसिंग और रॉयल्टीज़ लें, उस सारी रॉयल्टीज़ और सारी चीज़ों पे ध्यान रखें, क्योंकि असेट जो होंगी वो लार्जर मेडिकल डिवाइसेस को आपको कहीं ना कहीं कुछ देके जाएंगे। डाटा एनालिटिक्स का ध्यान रखें, बिना डाटा एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, इंसाइट्स और बाकी सारी चीज़ों के फार्मास्यूटिकल कंपनीज या कुछ भी आगे नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखें, डाटा एनालिटिक्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्लिनिकल सर्विसेज का ध्यान रखें, टेलीमेडिसिन कंसल्टेंट, पेटेंट मॉनिटरिंग और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस पे फोकस करें, जितनी भी पार्टनरशिप और कोलैबोरेशंस आप कर सकते हैं, जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और सारी चीज़ें। तो ये थी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन बना सकते हैं अपनी क्लाउड सर्विस या क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस बना के सब्सक्रिप्शन बेसिस में डाल सकते हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग रखें, जितनी भी वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होगी उतना ही अच्छा रेवेन्यू मॉडल होगा। चार्ज कर सकते हैं फी बेस्ड ऑन डेमोन्स्ट्रेटेड वैल्यू, आप क्या देंगे, किस तरीके से देंगे। मार्केटिंग प्लान की बात करें तो मार्केटिंग प्लान में आपको क्लियर ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं, टारगेट मार्केट आपकी क्लियर होनी चाहिए, कंडक्ट करेंगे मार्केट रिसर्च, वैल्यू प्रोपोजिशन ढूंढेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे ब्रांड को और उसके बाद डेवलप करते जाएंगे कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को, बिल्ड करें थॉट लीडरशिप और आगे बढ़ते जाए। देखिए हर प्लेटफॉर्म की एक अलग सीमा और एक अलग तरीके का रुझान होता है। लिंक्डइन पे आप प्रोफेशनल कंपनी पेज बना सकते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के प्रति या इंडस्ट्री के प्रति, और शोकस कर सकते हैं अपनी जितनी भी एक्सपर्टाइज है उसे। और देखा जाए तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस और बाकी सारी चीज़ों पे आप बातचीत कर सकते हैं, अपने कंटेंट को उधर की तरफ टारगेट कर सकते हैं। ट्विटर मैंने बता ही दिया आपको, ट्विटर में आपको हैशटैग्स यूज़ करने हैं, कन्वर्सेशंस बढ़ानी है, एंगेजमेंट बढ़ानी है। फेसबुक में आप जाएंगे तो ब्रांड प्रेजेंस, टारगेटेड एड कैंपेन्स और बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यूट्यूब को आप पूरी मदद लें, यूट्यूब के बिना आपका बिजनेस थोड़ा जटिल हो जाएगा। यूट्यूब पे आप मार्केट मेडटेक सॉल्यूशंस, प्रोडक्ट डेमोज, एक्सपर्ट इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं ऑडियंस को। इंस्टाग्राम पर आप अपने कंटेंट को हाईलाइट कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं पोटेंशियल ऑडियंस को, और इसके थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें। अब बात करें केस स्टडी के बारे में। देखिए केस स्टडी के बारे में बता देता हूँ। केस स्टडी है न्यूरो सॉल्यूशंस करके, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है। न्यूरो सॉल्यूशन एक मेडटेक स्टार्टअप है, फाउंड किया था 2018 में टीम ऑफ न्यूरो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के द्वारा। कंपनी का मिशन है देवलप करते हैं इनोवेटिव मेडिकल सॉल्यूशंस, प्रोवाइड करते हैं डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर्स को ख़त्म करते हैं। न्यूरो सॉल्यूशन जो है वो फोकस करता है डेवलपिंग कल्चर कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड लेवरेज करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को, रेवोल्यूशनाइज करता है न्यूरोलॉजी को। और देखिए चैलेंज बहुत बड़े बड़े थे, ट्रेडिशनल डायग्नोस्टिक मेथड थे, ठीक है, इन्वेजिव टेक्नोलॉजीज थी, सब ऑप्टिमल पेशेंट आउटकम्स थे, और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने सॉर्ट आउट कर दी। न्यूरो सॉल्यूशंस पोर्टेबल डेवलप करता है पोर्टेबल न्यूरो इमेजिंग डिवाइस, जो कि न्यूरो स्कैन है, जिसकी मदद से आप कंबाइन करके एडवांस न्यूरो इमेजिंग टेक्निक्स को यूज़ करके एआई एल्गोरिदम्स के थ्रू क्विक एक्यूरेट डायग्नोस्टिक ले सकते हैं। तो देखा जाए तो देखिए बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इम्प्लीमेंट करी हैं, एक एक्सटेंसिव रिसर्च डाली है इसमें, एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर्स डाले हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं मेडिकल कम्युनिटी के लिए, डायग्नोसिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए, और पेशेंट के आउटकम्स भी बहुत अच्छे हैं। तो इन्वेस्टर्स इनके पास बहुत सारे हैं। कंक्लूजन देखा जाए तो बहुत अच्छी तरीके का कंक्लूजन है। अगर इनसे कुछ सीखा जाए तो डोमेस्टिक एक्सपेंशन, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, ऑनलाइन प्रेजेंस, इंटरनेशनल एक्सपेंशन, मार्केट रिसर्च किस तरीके से की जाती है, रेगुलेटरी कंप्लायंस किस तरीके से सेटअप स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पार्टनरशिप्स कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत ही अच्छी और सरल तरीके से आगे ले जाई हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मेडटेक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू लाइसेंस, रिलेटेड टू मार्केटिंग, रिलेटेड टू बिजनेस प्लानिंग, रिलेटेड टू एनीथिंग, यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस। नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपके मेडटेक स्टार्टअप को शुरू करने में पूरी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।